Hello everyone and welcome to my channel. How are you all? I hope you all are doing good. तो अपनी पिछली वीडियो में हमने बात की थी एडजेक्टिव्स के बारे में। तो एडजेक्टिव कितनी तरह के होते हैं, उनका किस तरीके से यूज होता है, वो क्या होते हैं, उसके बारे में हमने किया था लास्ट क्लास जो थी हमारी एडजेक्टिव की। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन की। डिग्री ऑफ कंपैरिजन यानी कि एडजेक्टिव जो होते हैं हम हमेशा एक ही रूप में उसको यूज नहीं करते। हमारे पास उसकी इंग्लिश लैंग्वेज में 3 डिग्रीज होती हैं। 3 डिग्रीज कौन कौन सी होती है? एक तो पॉजिटिव, जो कि हम सिंगुलर किसी एक के बारे में जब हम बात कर रहे हैं किसी सेंटेंस में तब हम यूज करते हैं, तब हम सिंगुलर यानी कि पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। लेकिन अगर हमारे सेंटेंस में हम किन्हीं दो चीजों के बारे में तुलना कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, तब हम यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री का। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं दो लोगों से ज्यादा लोगों के बीच में, उनके बीच में हम कोई तुलना कर रहे हैं या कंपैरिजन कर रहे हैं, तब हम यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री। तो आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये किस तरीके से हम इनको पहचान सकते हैं, कैसे हमें इनका यूज करना है और हम इन्हें याद किए बिना किस तरीके से बना सकते हैं। उसके लिए इसकी फॉर्मेशन करने के लिए हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो ये वीडियो उसी के बारे में होने वाला है, तो एंड तक देखिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने बात की कि हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में 3 तरह के डिग्री ऑफ कंपैरिजन को हम यूज कर सकते हैं। नंबर 1 होती है पॉजिटिव डिग्री, यानी कि वो सारे वर्ड्स जो कि हम एडजेक्टिव के लिए यूज करते हैं। हम किसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए, किसी के बारे में ज्यादा बताना चाहते हैं, तब हम यूज करते हैं, तो हम उनको एडजेक्टिव वर्ड्स कहते हैं। और ये वर्ड्स जब हम किसी एक इंसान के लिए यूज कर रहे होते हैं बिना किसी से तुलना किए उसकी, तब हम इनको यूज करते हैं। तो ये होती है एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री, जैसे कि बिग, हार्ड, सॉफ्ट, नाइस, ब्यूटीफुल। तो ये सारे वर्ड्स जो होते हैं हमारे पॉजिटिव डिग्री के अंदर आ जाते हैं। तो पॉजिटिव डिग्री का यूज जब हम करते हैं तब हम किसी एक के बारे में बात कर रहे होते हैं सेंटेंस में, सिर्फ उसी को डिस्क्राइब करने के लिए। जैसे कि किरण इज अ टॉल गर्ल। तो किरण जो है वो लंबी लड़की है। यहाँ पे हमने किरण के बारे में बोल दिया, तो यहाँ पे हमने जो टॉल और टॉल वर्ड यूज किया, तो वो यूज हुआ गर्ल नाउन के लिए, यानी कि वो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो लंबी है। लेकिन अगर हम यहीं पर कंपैरिजन कर देते हैं किन्हीं दो लोगों के बीच में, मान लीजिए सीमा और किरण का कंपैरिजन हम कर रहे हैं, तब मान लीजिए सीमा किरण से थोड़ा सा ज्यादा टॉल है, तब हम कहेंगे सीमा इज टॉलर देन किरण। तो सीमा जो है वो किरण से बड़ी है। इस सेंटेंस में हमें किस वर्ड से पता चल रहा है? टॉलर। तो यहाँ पे हमने टॉल के साथ ER लगा दिया, जिससे कि ये कंपैरेटिव डिग्री बन गई। और उसके बाद हमने लगाया देन, जिससे कि हमें पता चलता है कि किसके साथ हम उसकी तुलना कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि ये कंपैरेटिव डिग्री है। बात जब हम करते हैं सुपरलेटिव डिग्री की, तो सुपरलेटिव डिग्री में हम 2 से ज्यादा, जो जब हम किसी एक ग्रुप के बारे में बात कर रहे होते हैं, 2, इसमें 3 भी हो सकते हैं और बहुत सारे भी हो सकते हैं, तो अब हम करते हैं सुपरलेटिव डिग्री का यूज, क्योंकि वो हमें बताता है कि हम कंपैरिजन 2 लोगों से ज्यादा लोगों के बीच में कर रहे हैं। मान लीजिए एक क्लास है और उसके अंदर बहुत सारी गर्ल्स हैं और सीमा उनमें सबसे लंबी है, तो हम कहेंगे सीमा इज द टॉलेस्ट गर्ल ऑफ द क्लास। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला? टॉल के सामने हमने लगा दिया EST, तो इससे बन गई ये सुपरलेटिव डिग्री। और उसके पहले हमने लगाया द, तो ये हमें बताता है कि हम पर्टिकुलरली सबसे लंबे के बारे में बात कर रहे हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री में हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम जब सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे तो उसके साथ द वर्ड भी यूज करा जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं और इसके बारे में और ज्यादा समझते हैं कि हम इसको किस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है मिस्टर जॉन इज अ रिच मैन। अब मिस्टर जॉन है वो रिच मैन है, तो सिंपली हमने एक स्टेटमेंट दे दिया, डिस्क्राइब कर दिया मिस्टर जॉन को। लेकिन यहाँ पर हम अगर कंपैरिजन करें कि मान लीजिए एक और फ्रेंड है, तो उनका नाम है मिस्टर कॉल। तो मिस्टर कॉल इज रिचर देन मिस्टर जॉन। अब मिस्टर कॉल जो है वो मिस्टर जॉन से थोड़े से और ज्यादा रिच है, बट
मिस्टर पीटर इज द रिचेस्ट ऑफ ऑल माई फ्रेंड्स, यानी कि मेरे जितने भी दोस्त हैं उनमें मिस्टर पीटर जो है वो सबसे ज़्यादा अमीर हैं। तो इस तरीके से हम सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। अब सीख लेते हैं इनकी फॉर्मेशन के बारे में कि हम इनको किस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं और उसके लिए क्या क्या रूल हमें फॉलो करने होते हैं। तो नंबर 1 रूल है इसका कि एक तो हमें पता ही चल चुका है कि हमें जब भी कोई पॉजिटिव डिग्री मिलेगी तो पॉजिटिव डिग्री के साथ हम कंपैरिजन बनाने के लिए ER लगाते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस, और जहां पर हम सुपरलेटिव बनाते हैं वहां पर हम EST लगा देते हैं वर्ड के साथ। तो इसी को ही और ज़्यादा इलेबोरेट तरीके से समझते हैं। तो रूल नंबर 1 है कि जब भी कोई 1 सिलेबल वर्ड होगा, 1 सिलेबल मैंने पहले भी समझाया हुआ है अपनी वीडियो में कि सिलेबल्स का मतलब होता है कि वो वर्ड्स जहाँ पर कि हम वाउल साउंड के अकॉर्डिंग वर्ड को डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि इसके अंदर कम से कम एक वाउल होना ज़रूरी है। तो जब कोई वर्ड होते हैं जिसमें कि 1 सिलेबल हो, सिर्फ एक ही वाउल हो, तब हम वहाँ पर यही रूल फॉलो करेंगे कि हम वर्ड के एंड में ER लगा देंगे कंपैरिजन के लिए और EST लगा देंगे सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए। तो जैसे कि वर्ड है डार्क, अब यहाँ पर हमें 1 सिलेबल वर्ड मिला है डार्क, तो हम इसमें क्या करेंगे, डार्क, डार्कर, डार्केस्ट, सॉफ्ट, सॉफ्टर, सॉफ्टेस्ट। इस तरीके से हम इन डिग्री का फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि जहां पर भी हमें 1 सिलेबल वर्ड मिलेगा तो वहां पर हम इनके पीछे ER और EST लगाकर सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्रीज बना सकते हैं। जब कोई वर्ड हमारा एंड हो रहा है, जहां पर उसका वर्ड की एंडिंग हो रही है वो E पर हो रही है, तब हम उसमें पीछे ER नहीं लगाएंगे, यानी कि हम E को डबल नहीं करेंगे। जैसे कि हमारे पास है सेफ, तो हमें सेफर बनाना है तो ER दोबारा से नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ R लगा देंगे। इसी तरह से जब हम सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे इसकी, तब हम वहां पर EST नहीं लगाएंगे, सिर्फ ST लगाएंगे। तो इस तरीके से बन जाएगा सेफर और सेफेस्ट। इसी तरीके से और वर्ड्स देख लेते हैं जिसमें कि सिमिलर, मतलब पीछे लास्ट में E आ रहा है, जैसे कि वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। तो इस तरीके से जो वर्ड्स E पर एंड होंगे वहां पर हम सिर्फ R या फिर ST लगाकर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को बना लेंगे। रूल नंबर 3 है कि जब भी कोई वर्ड जिसमें 1 वाउल हो और 1 कॉन्सोनेंट एंड में आ रहा है, यानी कि 1 वाउल है और उसके जस्ट बाद में एक कॉन्सोनेंट आ रहा है, तब हम क्या करेंगे कि जो हमारा कॉन्सोनेंट उसमें एंड में होगा उसको हम डबल कर देंगे। तो हम इसके हिसाब से और साथ में उसमें ER और EST लगा देंगे। तो इस तरीके से हम अपनी डिग्री ऑफ कंपैरिजन और मतलब कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री को बना सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, बिग, यहाँ पर I है, I के साथ G लगा हुआ है, यानी कि एक वाउल और एक कॉन्सोनेंट, तो हम इसमें कर देंगे बिगर, यानी कि G जो है वो डबल हो जाएगा और पीछे ER लग जाएगा, तो ये हो जाएगी हमारी कंपैरेटिव डिग्री। उसके बाद जैसे कि बिगेस्ट, तो वहां पर भी हम G को डबल कर देंगे और उसके बाद लग जाएगा EST। ऐसे ही एग्जांपल हो सकता है हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। तो यानी कि 1 वाउल और 1 कॉन्सोनेंट पर जो वर्ड्स खत्म होंगे उनमें हम जो हमारा कॉन्सोनेंट होगा एंड में उसको हम डबल कर देंगे और उसके साथ ER और EST लगाकर अपनी डिग्री ऑफ कंपैरिजन बना लेंगे। नेक्स्ट रूल है कि जैसे कि हमने ये तो देख लिया कि 1 सिलेबल वर्ड है तो उनको किस तरीके से करना है, लेकिन अगर 2 सिलेबल वर्ड है और वो एंड हो रहा है Y पर, तब हम उसके साथ क्या करेंगे, तब हम करेंगे कि हम Y जो है उसको I में चेंज कर देंगे और उसके बाद हम अपना यही रूल फॉलो करेंगे ER और EST लगाने वाला, यानी कि Y को हमें हटा देना है, वहां से बिल्कुल हटा देंगे और उसकी जगह पर हम I लगा देंगे। जैसे कि एग्जांपल देख सकते हैं हम हैप्पी, तो यहाँ पर हैप्पी में एक वाउल है और एक सेमी वाउल, यानी कि हमारा Y जो है वो सेमी वाउल है। तो ये हमने पहले हम इसके बारे में बात कर चुके हैं कि सेमी वाउल्स क्या होते हैं और कितने होते हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो आप मेरी जाकर देख सकते हैं।
जिसमें कि हमने अल्फाबेट्स और वाउल और कॉन्सोनेंट्स के बारे में बात की थी। अब यहाँ पर हमारा वर्ड है हैप्पी, तो हैप्पी में वाई लगा हुआ है एंड में, और ये 2 सिलेबल वर्ड हो गया क्योंकि सेमी वाउल का काम वाई कर रहा है। तो उसकी वजह से हम इसको जब डिग्री में कंपैरिजन में चेंज करेंगे तो हम कर देंगे वाई को हटाकर हैप्पी की में आई लगा देंगे और उसके बाद लगा देंगे ER, तो हो जाएगा हैप्पियर। और इसी तरीके से सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम इसमें वाई को हटाकर आई लगा देंगे और EST कर देंगे। इसी तरीके से वर्ड होगा इजी, इजी में भी हमने वाई जो है उसको हटा देना है और ER लगा देंगे, ईजियर और ईजीएस्ट। तो इस तरीके से जो वर्ड 2 सिलेबल होगा और उसमें वाई पर एंडिंग हो रही होगी तब हम इस रूल को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट रूल है हमारा कि जो हमारे शॉर्ट वर्ड्स होते हैं, जैसे कि हमने अभी तक जितने भी देखे हैं वो 1 सिलेबल या फिर 2 सिलेबल थे, लेकिन वो शॉर्ट वर्ड्स थे, तब हम क्या करते हैं उसमें पीछे ER लगा देते हैं या EST लगा देते हैं और इस तरीके से डिग्री ऑफ कंपैरिजन हमारी तैयार हो जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि अगर हमारा वर्ड 2 सिलेबल भी है लेकिन हमें उसमें उसको चेंज करने के लिए, डिग्री ऑफ कंपैरिजन बनाने के लिए हम बहुत बार उसमें मोर या फिर मोस्ट लगाते हैं। तो यहाँ पर ER वाली जो हमारी फॉर्म है उसमें यानी कि कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम मोर लगा देते हैं और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम उसमें मोस्ट लगा देते हैं। जैसे कि हो सकता है वर्ड यूजफुल। अब यूजफुल इसमें भी हमारे 2 सिलेबल है, बहुत बड़ा वर्ड नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे इसमें कि हम इसमें ER नहीं लगाएंगे पीछे, हम इसमें कर देंगे मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल। तो इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपने कंपैरिजन के लिए। तो उसके अलावा कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो 2 सिलेबल होते हैं, वाई पर एंड नहीं हो रहे होते, तब हम इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं। हम उसमें मोर भी लगा सकते हैं और ER भी लगा सकते हैं, मोस्ट भी लगा सकते हैं और EST भी लगा सकते हैं। तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि वर्ड है सिंपल, अब ये इसमें हमारा 2 सिलेबल है तो हम इसमें मोर सिंपल भी कर सकते हैं या फिर हम इसको सिंपलर भी कह सकते हैं। तो हम इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए दोनों तरीके से बना सकते हैं और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम मोस्ट सिंपल कर सकते हैं या फिर सिंपलेस्ट भी कर सकते हैं। इसी तरीके से हम देख सकते हैं वर्ड नैरो में, जहां पर वर्ड नैरो होता है तो हम उसको नैरोअर, नैरोएस्ट भी कर सकते हैं और मोर नैरो, मोस्ट नैरो भी कर सकते हैं। तो कुछ केसेस में हम लॉन्ग वर्ड यानी कि 2 सिलेबल वाले वर्ड्स जो होते हैं जो कि एंड नहीं हो रहे हैं वाई पर, उनमें इस तरीके से अपनी डिग्री ऑफ कंपैरिजन बना सकते हैं। लेकिन ये हर जगह फॉलो नहीं कर सकते हम रूल को, कुछ केसेस में हमें सिर्फ मोर और मोस्ट ही लगाना पड़ता है। नेक्स्ट रूल है कि जो भी वर्ड्स लॉन्ग वर्ड्स होंगे यानी कि 3 और मोर सिलेबल वाले वर्ड्स होंगे तो उन सभी के अंदर हमें हमेशा मोर और मोस्ट ही लगाना होगा। यानी कि हम उसमें ER वाली फॉर्म या EST वाली फॉर्म का यूज बिल्कुल नहीं कर सकते। हमें ऑलवेज, हमेशा ही मोर और मोस्ट ही लगाना होगा। जैसे कि हमारा वर्ड हो सकता है इंटरेस्टिंग, तो हम इसमें मोर इंटरेस्टिंगर नहीं, मतलब इसमें इंटरेस्टिंगर, इंटरेस्टिंगेस्ट नहीं कर सकते हैं, मुझे तो बोलने में भी दिक्कत हो रहा है। तो इसमें हमें करना होगा मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग। इसी तरीके से और हो सकता है जैसे कि पॉपुलर, तो पॉपुलर इसमें भी हमारा 3 सिलेबल वर्ड है ये, और इसमें हम करेंगे मोर पॉपुलर और मोस्ट पॉपुलर। इसी तरीके से और भी वर्ड्स हो सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा लास्ट रूल है इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स के बारे में। इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स हम इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि अभी तक जितने भी हमने रूल्स पढ़े हैं कि किस तरीके से हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन बना सकते हैं, ये उनमें से किसी भी रूल को फॉलो नहीं करते हैं। इनको बनाने के लिए हमें हमेशा ही इनको याद करना पड़ता है। जैसे कि वर्ड है बैड, बैड तो हम बैडर और बैडेस्ट नहीं कर सकते हैं उसको, हमें हमेशा उसको याद करना पड़ेगा बैड, वर्स, वर्स्ट। तो इसी तरीके से गुड, तो हमें उसको भी याद ही करना पड़ेगा, गुड, बेटर, बेस्ट। हम ऐसे नहीं कर सकते कि गुड, गुडर, गुडेस्ट नहीं कर सकते हैं, हमेशा ऐसे ही होगा कि गुड, बेटर, बेस्ट। इसी तरीके से हम लिटिल के लिए कर सकते हैं
लिटिल वर्ड जो है उसको हम लिटिलर, लिटिलेस्ट नहीं कर सकते, उसको भी हमें ऐसे करना पड़ेगा, लिटिल, लेस, लीस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इन वर्ड्स को याद करना पड़ता है। जो भी हमारे इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स होते हैं उनको हम अपनी मर्जी से नहीं बना सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात इसमें हमें याद रखनी पड़ेगी कि जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तब तो हमें कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री की बात करनी होगी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं लेकिन सेंटेंस के अंदर दो लोगों के नाम फिर भी आ जाते हैं, तब वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे लोग कि हमें यहाँ पर कौन सी डिग्री का यूज करना है। लेकिन वहां पर कंपैरिजन नहीं हो रहा होता, वहां पर हमारे पास उनकी सिमिलैरिटी के बारे में बात हो रही होती है। तो जिन सेंटेंसेस के अंदर आता है एज डैश एज, तो वहां पर हमें हमेशा पॉजिटिव डिग्री की बात करनी है। पॉजिटिव डिग्री जो हमारी होती है एडजेक्टिव की, वही लगानी होती है, क्योंकि यहाँ पर हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं किसी के भी बीच में, वहां पर हम ये बता रहे हैं कि दोनों जो हैं बिल्कुल सिमिलर हैं, अलग अलग तरह से नहीं हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने पहला जो सेंटेंस किया था उसमें हमने किया था किरण के बारे में, उसकी हाइट के बारे में हम बात कर रहे थे कि वो टॉल है या क्या है। तो इसी तरीके से मान लीजिए किरण और आकांक्षा वो दोनों सिमिलर एक जैसी हाइट की हैं, तो हम कहेंगे आकांक्षा इज एज टॉल एज किरण। तो यहाँ पर हमने कंपैरिजन नहीं किया, एक ही सेंटेंस में दो लोगों के बारे में बात की, लेकिन क्योंकि इसमें हमारा सेंटेंस का फॉर्मेशन करते वक्त एज डैश एज आया था, तो इसलिए हमने इसमें पॉजिटिव डिग्री लगा दी, जिससे कि पता चलता है कि दोनों एकदम बराबर हैं, उनके बीच में सिमिलैरिटी है। बाकी याद रखने वाली बात यह है कि जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे तो वहां पर हमें कंपैरिजन जिसके साथ कर रहे हैं उसका नाम लिखने से पहले देन लगाना होगा, और जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री की बात कर रहे हैं तो वहां पर हम द वर्ड यूज करेंगे और साथ में उसका मतलब द आर्टिकल जो होता है हमारा वो लगाएंगे, और उसके साथ वर्ड में EST जोड़ देंगे, या फिर जो भी हमारा रूल के अकॉर्डिंग उसमें बैठ रहा होगा सही, उसको हम यूज करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। उसके अलावा अगली किसी वीडियो में किसी और टॉपिक के बारे में बात करेंगे और अपनी नॉलेज बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।